नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी सामान्य पशुपालन के बारे में बात करने वाले हैं कि सामान्य क्वेश्चन कौन कौन से पुटअप होते हैं एनिमल हस्बेंड्री से, जो कि हर व्यक्ति को आनी चाहिए, हर स्टूडेंट को जरूर आनी चाहिए, जो ये क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आज की क्लास जनरल नॉलेज के लिए यानी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लूमिन, लाइकोपीन या कैरोटीन। तो जो गाय का दूध होता है वो पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो डी राइट आंसर होगा। दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी कि दुग्धम है डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज या कोई नहीं। तो जो दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट यानी दुग्धम होता है वो क्या होता है? वह लैक्टोज होता है। तो सी राइट आंसर होगा। दूध का सफ़ेद रंग का कारण है, यानी जो दूध होता है वो सफ़ेद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण, केसिन के कारण, कैरोटीन के कारण, ग्लूकोज के कारण। तो जो दूध होता है वह सफ़ेद किसके कारण होता है? तो सफ़ेद दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। तो बी राइट आंसर होगा। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस या सभी। यानी दूध में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? तो कैल्शियम की पाई जाती है, लोहे की पाई जाती है, फास्फोरस की पाई जाती है। तो कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? लोहे की कमी पाई जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। दूध में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2015-16 में कुल दूध उत्पादन कितना था? यानी भारत में 2015-16 में कुल दूध उत्पादन कितना था? 155 मिलियन टन, 105 मिलियन टन, 90 मिलियन टन या 120 मिलियन टन। तो जो 2015-16 में दूध उत्पादन था वो कितना था? 155.5 मिलियन टन था। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। तो डी राइट आंसर होगा। अगर सेकंड स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान पर है आरजे राजस्थान, और थर्ड स्थान की बात करें तो गुजरात थर्ड स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल दूध उत्पादन है 10 टन, 28.5 मिलियन टन, 18.5 मिलियन टन या 100 टन। यानी राजस्थान में कुल दूध उत्पादन कितना है? 18.5 मिलियन टन राजस्थान का कुल दूध उत्पादन है। तो सी राइट आंसर होगा। कितना? 18.5 मिलियन टन। दूध में वसा किस रूप में घुली रहती है? पायस के रूप में, निलंबन के रूप में, घोल के रूप में या तीनों ही नहीं। तो दूध में जो वसा पाई जाती है वो किस रूप में घुली रहती है? निलंबन के रूप में घुली रहती है। तो बी राइट आंसर होगा। दूध में प्रोटीन किस रूप में घुली होती है? जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है वो किस रूप में घुली होती है? निलंबन के रूप में, पायस के रूप में, घोल के रूप में या सॉल्यूशन के रूप में। तो जो प्रोटीन पाई जाती है वो पायस के रूप में घुली होती है। तो बी राइट आंसर होगा। दूध में दुग्धम एवं खनिज पदार्थ किस रूप में रहते हैं? दूध में जो दुग्धम और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो किस रूप में घुले होते हैं? पायस के रूप में, घोल के रूप में या सभी। तो जो दूध में दुग्धम और जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो किसके रूप में घुले होते हैं? घोल के रूप में घुले होते हैं। तो बी राइट आंसर होगा, घोल के रूप में। भारत का कालीन ऊन उत्पादक में विश्व में स्थान कौन सा है? यानी भारत का ऊन उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में। तो ए राइट आंसर होगा। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? ज्वार, बरसीम, मक्का या बाजरा। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? मक्का है। तो सी राइट आंसर होगा। मक्का साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। वीर्य संग्रहण हेतु कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 42 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो जो वीर्य संग्रहण हेतु जो कृत्रिम योनि विधि होती है उसका तापमान रखा जाता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भधान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राकृतिक विधि, गर्भ विधि, रेक्टम पाल्पेशन या कोई नहीं। तो जो कृत्रिम गर्भधान है उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? रेक्टम पाल्पेशन विधि सबसे उपयुक्त विधि है। तो सी राइट आंसर होगा। विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन था? काउपी, हिप्पर, डोली या कोई नहीं। तो विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा था? डोली। विश्व में प्रथम भेड़ का क्लोन था डोली। तो सी राइट आंसर होगा डोली। भारत के कुल कितने प्रतिशत ऊन उत्पादन का राजस्थान में होता है? यानी जो भारत में कुल ऊन उत्पादन होता है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में होता है? 50%, 35 से 40%, 70 से 75% या 22%? को कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? 35 से 40% उत्पादन राजस्थान में होता है। तो बी राइट आंसर होगा। पशुओं में अपचन के कारण जो हानिकारक गैसों द्वारा पेट का फूलना कहलाता है? आफरा, गलघोटू, एफएमडी या जहरवाद। यानी जो पशु होते हैं उनमें अपचन के कारण जो हानिकारक गैसों द्वारा पेट फूलता है उसे क्या कहा जाता है? आफरा कहा जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। मास का परीक्षण किया जाता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मास होता है उसका परीक्षण कितने तापमान पर किया जाता है? तो जो मास है उसका परीक्षण किया जाता है 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परीक्षण किया जाता है। तो बी राइट आंसर होगा। दूध किसका प्रमुख स्रोत है? जल, कैल्शियम और फास्फोरस, वसा और प्रोटीन। तो जो दूध है वो मुख्यतः किसका स्रोत है? कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। तो बी राइट आंसर होगा। भारत का भैंस की संख्या कुल पशुधन उत्पादन, दूध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सी राइट आंसर होगा। गाय के कीश में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 28%, 13%, 21.40% या 17.50। तो जो गाय का कीश होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के कीश में प्रोटीन की मात्रा होती है 17.50%। डी राइट आंसर होगा। भैंस के कीश में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 21.40%, 17.50%, 13% या 28%। तो जो भैंस होती है उसके कीश में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 21.4%, यानी 21.40% कीश में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है किसमें? भैंस के दूध में। तो ए राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित कुल प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग केसिन के रूप में पाया जाता है? 80%, 50%, 30% या 95%? तो जो दूध है उसमें उपस्थित कुल प्रोटीन का कितना प्रतिशत भाग केसिन के रूप में पाया जाता है? तो केसिन के रूप में 80% भाग पाया जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? एल्बुमिन, वसा, दुग्धम या इलास्टिन? तो दूध का सबसे ज्यादा परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? वसा है। तो बी राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? वसा, दुग्धम, इलास्टिन या एल्बुमिन? तो दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? तो दूध का सबसे कम परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? दुग्धम है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध की किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? तो दूध की किस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? ग्लोबुमिन, इलास्टिन, एल्बुमिन या केसिन? तो दूध में ऐसी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जिसका पाचन नहीं होता? तो जो इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है उसका पाचन नहीं होता। तो बी राइट आंसर होगा। बकरी की वह नस्ल जो अलवर के राठ क्षेत्र में दूध के लिए पाली जाती है? बिट्टल, बारबरी, जखराना या जमुनापुरी? तो जो बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो अलवर के राठ क्षेत्र में पाली जाती है दूध के लिए? तो वह कौन सी नस्ल है? तो वह नस्ल है जखराना। जखराना नस्ल अलवर के राठ क्षेत्र में पाली जाती है। तो सी राइट आंसर होगा। भेड़ की नाली नस्ल राज्य के किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़? तो जो भेड़ की नाली नस्ल है वो हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। तो डी राइट आंसर होगा। मारक को लेदर
मोरक्को लेदर बनाया जाता है, जो मोरक्को लेदर बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? भैंस की त्वचा से, ऊंट की त्वचा से, बकरी की त्वचा से या भेड़ की त्वचा से? तो जो मोरक्को लेदर बनाया जाता है वो बकरी की त्वचा से बनाया जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। भैंस, भेड़, बकरी के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 5%, 9%, 16% या 8%? तो जो भैंस, भेड़ और बकरी है उसमें वसा रहित पदार्थ SNF की मात्रा कितनी होती है? तो SNF की मात्रा होती है 8.5%, सॉरी 9%। भैंस, भेड़ और बकरी के दूध में SNF की मात्रा होती है 9%, तो बी राइट आंसर होगा। गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ यानी SNF की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में SNF की मात्रा कितनी होती है? 8.5%, 1%, 16% या 9%। तो जो गाय के दूध में SNF की मात्रा होती है वो 8.5% होती है, तो ए राइट आंसर होगा। भेड़ में सामान्य वर्ष में कितनी बार ऊन की कटाई की जाती है? 2 बार, 1 बार, 4 बार या 3 बार? तो जो भेड़ है उसमें वर्ष में कितनी बार ऊन की कटाई की जाती है? तो ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है, तो ए राइट आंसर होगा। भेड़ के शरीर का रंग सफेद परंतु आंखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा किस नस्ल की विशेषता है? चोकला, रेम्बुलेट, कराकुलिया, मगरा। यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके शरीर का रंग सफेद परंतु आंखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा पाया जाता है? यह मुख्यतः किस नस्ल की विशेषता है? मगरा नस्ल की मुख्य विशेषता है, तो डी राइट आंसर होगा। पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? सोनाड़ी, मगरा, कराकुलिया, नाली। तो जो पेल्ट उत्पादन के लिए भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? पेल्ट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है कराकुल, सी राइट आंसर होगा। भारत में कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? यानी जो भारत की कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? 55%, 70%, 66% या 95%? तो भारत के कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं? 70% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो बी राइट आंसर होगा। भारत में दो थूही वाले ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, कश्मीर में या लद्दाख में? तो जो 2 थुइये वाले ऊंट पाए जाते हैं वो भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, भेड़, बकरी या सूअर? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, तो ए राइट आंसर होगा। आज की क्लास में बस इतना है। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जनरल एनिमल हस्बेंड्री उनके बारे में डिस्कशन किया, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका अगली क्लास में डिस्कशन करने वाले। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।